हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज होफमैन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन एंड इट इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ चैप्टर अमाइन। एंड फर्स्टली वी स्टार्ट दिस रिएक्शन. Some important point which we have to learn is first point is this is also known as isocyanide reaction. This reaction is also known as isocyanide reaction and this is a confirmatory test for isocyanide. Confirmatory test for isocyanide and the formula of isocyanide is R, N पे पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड C और C पे नेगेटिव चार्ज. दिस इज आइसोसाइनाइड. फर्स्ट पॉइंट हमें क्या याद करना है? इट इज नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट. इसे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं. एंड द सेकेंड पॉइंट इज इट इज ओनली given by primary amines. This reaction is only given by primary amine and primary amine can be aliphatic primary amine or aromatic primary amine. Aliphatic को हम alkyl group मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कोई भी ग्रुप हो सकता है. एंड aromatic amine is ArNH2 या फिर फिनाइल अमाइन. और उसके बाद में अगर हम ये रिएक्शन लिखें तो कार्बाइन अमाइन रिएक्शन क्या होगी? जिसमें प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म CsCl3 रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस हमने ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड देन वी हीट इट. वी गेट isocyanide N positive and C negative plus KCl plus water molecule. अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें, KCl यहाँ 3 है तो यहाँ पर कितने हैं हमारे 3. अगर हम यहाँ 3 लिख दें तो क्या होगा? 3 KCl and 3 water molecule and 3 KCl तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 3. This is the balanced chemical equation of isocyanide. तो isocyanide फॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब isocyanide फॉर्मेशन होगा तो उसमें जो स्मेल आएगी वो फॉयल स्मेल आएगी या फिर हम इसे बोल सकते हैं ऑफेंसिव स्मेल. बहुत ही बुरी स्मेल आएगी जिससे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारा isocyanide फॉर्मेशन हो गया है. Now we discuss the mechanism of carbyl amine reaction. For mechanism of carbyl amine reaction, in this case we have taken firstly primary amine and it react with chloroform. So in this case chloroform firstly form carbene which is a free radical type electrophile is formed which react with that of primary amine and the product is formed isocyanide. So let's start. Firstly chloroform CsCl3. तो इसको हम शॉर्ट या अगर हम खोल के लिखें तो किस टाइप से ले सकते हैं? This is Cl Cl Cl. This is the formula of chloroform and firstly it react with potassium hydroxide. And in this case this carbon contain 3 chlorine atom which is highly electronegative, जिसके कारण ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और तो इसलिए ये जो हाइड्रोजन होगा वो कैसा नेचर बन जाएगा? एसिडिक नेचर. क्योंकि कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो इसके इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो इजिली प्रोटॉन को रिमूव कर देगा. So this hydrogen is acidic hydrogen. Firstly this hydrogen and we react with its base. Base potassium hydroxide is a strong base. So in this case
this potassium hydroxide, this hydroxide ion extract this proton and these two electrons shifted over here. So reaction take place just like this. HOH minus water molecule, एक एक स्टेप करके दिखाते हैं. C, Cl, Cl, Cl और यहां क्या आ जाएगा इस पे नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ये तो इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गए, इस पे आ गए. ये नेगेटिव चार्ज भी लिख सकते हैं या फिर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें शो कर सकते हैं. उसके बाद में OH नेगेटिव ने तो इस पे अटैक कर दिया और अब हमारे पास क्या बचा है, K पॉजिटिव. दिस K पॉजिटिव रिमूव दिस Cl. K पॉजिटिव क्या करेगा, Cl नेगेटिव को रिमूव करेगा. ये अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहां पर चला जाएगा. तो बाद में जो रिएक्शन होगी उसमें क्या फॉर्म होगा, Cl, Cl और इस 2 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं. 1 नेगेटिव चार्ज मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन. तो इस टाइप से ये फॉर्मेशन होगा और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या ले सकते हैं, Cl2C एंड दिस इज नोन एज कार्बीन डाइक्लोरो. दिस इज डाइक्लोरोकार्बीन. ये डाइक्लोरोकार्बीन फॉर्मेशन होगी एंड इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल. ये जो कार्बीन फॉर्म हुआ है ये एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल. वाई इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज एट दिस कार्बन, जैसे Cl2C हमने ये लिखा, तो ये 2 क्लोरीन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4 इलेक्ट्रॉन एंड 2 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक क्लोरीन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा मीन्स in this case 2 electron, in this case also 2 electron, 2 or 2 4 and this negative charge means 2 electron, total is 6 electron. So 6 electron and complete करने के लिए हमें कितने चाहिए, 8 electron. So it act as an electrophile. This formation is electrophile formation because it contain 6 electron or it is an intermediate of carbyl amine reaction. Now this primary amine are NH2. This is primary amine. Cl2 जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ है उससे रिएक्ट होगा. नाउ दिस एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल कैसे एक्ट करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन में इसमें ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, प्लस इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कार्बन को दे देगा. जब ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो कार्बन लेगा उस पे कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज. तो इस रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, RN, एक H हमने यहां दिखा दिया, एक H यहां, इस पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इट डोनेट इट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ कार्बन. एंड C पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, Cl. दिस इज द रिएक्शन. अब हमने जो इसमें जो रिएक्शन सबसे पहले लिखा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जो रिएक्शन हुई उसमें 3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रही है. तो अभी तक हमने मैकेनिज्म में 1 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है. अब इसमें आगे क्या होगा, ये नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस जब इसमें ऐड करेंगे, अब हम क्या ऐड करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि दूसरा होगा फिर उसके बाद में तीसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड होगा. जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड होगा तो OH नेगेटिव आयन वो क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H पॉजिटिव आयन को. तो ये वाला जो बॉन्ड होगा ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर शिफ्ट हो जाएगा. तो हमारी रिएक्शन कैसे होगी, देखिए, RN, एक H रहा, प्लस चार्ज है वो प्लस रहा, डबल बॉन्ड Cl एंड Cl और इस पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज. इस टाइप से हुआ. अब उसके बाद में क्या होगा, यहां पर OH ने इसे एब्स्ट्रैक्ट किया, K किसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, Cl नेगेटिव आयन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. साइड बाय साइड क्या होगा, Cl नेगेटिव आयन इज एब्स्ट्रैक्टेड बाय दैट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो इट मीन्स ये कैसे रिएक्शन होगी, इसमें से माइनस KCl भी होगा. मैं आपको अलग अलग करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. तो माइनस KCl मीन्स Cl जो होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके चला जाएगा. तो यहाँ क्या बचा, RNH प्लस डबल बॉन्ड
Cl. दिस इज द प्रोडक्ट. और C पे क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज. तो ये हुआ. उसके बाद में फर्दर क्या होगा? फर्दर दूसरा KOH मॉलिक्यूल फिर दोबारा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है. फर्दर KOH इसमें रिएक्ट करेगा. KOH रिएक्ट करेगा तो KCl वैसे ही होगा, माइनस KCl एंड माइनस वाटर मॉलिक्यूल. OH नेगेटिव आयन H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड K एब्स्ट्रैक्ट करेगा Cl को. जब करेगा एब्स्ट्रैक्ट तो ये वाला जो बॉन्ड होगा ये कहाँ शिफ्ट होगा? यहाँ पर. और H जो होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा. तो माइनस वाटर एंड दिस Cl इज ऑल्सो रिमूव विद इट्स इलेक्ट्रॉन. ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लेके इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा. तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना? Rn पॉजिटिव. अब डबल बॉन्ड की जगह एक और बॉन्ड आ गया तो कितने हुए? ट्रिपल बॉन्ड. C नेगेटिव. Rn पॉजिटिव एंड C नेगेटिव. दिस इज isocyanide. So this is the mechanism of carbylamine reaction and this reaction is also known as Hofmann-Carbylamine reaction. तो ये हुआ इसका मैकेनिज्म. होप है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा. एक बार और आप अच्छे से देखेंगे तो आपको अच्छे से मैकेनिज्म समझ आ जाएगा. ठीक है. तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.